यहाँ हमने जो नक्शा खींचा है इसमें हो कुछ यूं रहा है कि हमने इकोनॉमी का तवील मुद्दती यानी लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला हुआ है। यहाँ देखने वाला ये पॉइंट है जहाँ एग्रीगेट डिमांड का कर्व शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को काट रहा है। यहाँ हमें एक एक्विलिब्रियम प्राइस मिल रही है और इसे हम PL1 कहेंगे और हमें एक्विलिब्रियम आउटपुट भी मिल रहा है, तो इस एक्विलिब्रियम आउटपुट को हम y सब 1 कहेंगे। लेकिन ये पॉइंट हमें जहां मिल रहा है या हम कह सकते हैं कि जहां इंटरसेक्शन हो रही है, यहीं पर दोनों कर्व हमारे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को भी काट रहे हैं और इसे हम अपना पायदार या फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट भी कहते हैं। और जब हम इसे फुल एम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं तो हम ये नहीं कह रहे होते कि इकोनॉमी में हर किसी के पास काम है। हम सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि इकोनॉमी फितरी तरीके से अपनी पूरी सलाहियत पर काम कर रही है और ऐसे उसका आउटपुट यहां होगा। और इस फितरी या पायदार पैदावार की सतह में हमने बेरोजगारी की भी गुंजाइश रखी होगी। अगर मुल्क में बेरोजगारी इससे नीचे चली गई तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से ज्यादा पैदावार कर रही है। लेकिन अभी के लिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड का कर्व कलील मुद्दत या तवील मुद्दत यानी शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में शिफ्ट होता है तो ऐसे में इकोनॉमी में क्या होगा। अब होता यूं है कि मुल्क में अच्छी खबरों की बहार आ जाती है और लोग कीमतों की हर ही सतह पर अब पहले से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में एग्रीगेट डिमांड का कर्व शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। अब हमारी इस इकोनॉमी में यह होगा कि हमें एक नई इक्विलिब्रियम पैदावार और नई कीमतों की सतह मिल जाएगी। ये होगा हमारा नया शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो नई कीमतों की सतह को हम प्राइस लेवल 2 या PL2 कह लेते हैं और नई पैदावारी सतह को हम आउटपुट लेवल 2 कह लेते हैं। अब यहां हो क्या रहा है? हमें दिख रहा है कि अच्छी खबरों से डिमांड बढ़ी और अब शॉर्ट रन में हमारी इकोनॉमी में कीमतों की सतह भी बढ़ गई है। अब ऐसे में सप्लायर्स कहेंगे कि लोगों को हमसे अब ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो क्यों ना अब हम पहले से ज्यादा कीमतें मांग लें और साथ ही साथ अपनी पैदावार भी बढ़ा लेते हैं। यानी ये तो लॉटरी निकल गई है कि लोग हमारा सामान भी ज्यादा खरीद रहे हैं और हमें उसकी कीमत भी पहले से ज्यादा दे रहे हैं। और ऐसे हमारी इकोनॉमी की पैदावार अब फुल एम्प्लॉयमेंट की सतह से आगे या ऊपर चली जाएगी। हो सकता है कि मुल्क में बेरोजगारी की सतह अब पायदार बेरोजगारी की शरह से नीचे आ गई हो। शॉर्ट रन में मौके देखकर हो सकता है कि लोग अपनी पढ़ाई या रिटायरमेंट छोड़कर काम पर लग गए हों, यानी वर्कफोर्स में शामिल हो गए हों और काम भी कर रहे हों। लेकिन ये तो कलील मुद्दत की बातें हैं। हमारी इकोनॉमी में लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में ये होगा कि जो लोग लॉटरी के माहौल से पहले काम पर लगे हैं वो कहेंगे कि भाई वाह, हमारी कंपनी की तो लॉटरी निकली हुई है, हर तरफ से नफा ही नफा। अब हम ऐसे करेंगे कि जब हमारा मुलाजिमत का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो नए वाले में इनसे ठीक ठाक इजाफे की बात करेंगे। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में लेबर की लागत बढ़ने लगेगी। ऐसे में हमारे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के कर्व के साथ क्या होगा? वो भी ऊपर या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि लोग चीजें और खिदमात मजीद डिमांड करते चले जाएंगे और फर्म्स के लिए लेबर की लागत बढ़ती चली जाएगी और होते होते हमारी इकोनॉमी एक बार फिर से अपने फितरी या पायदार पैदावार की सतह पर आ खड़ी होगी। हुआ कुछ यूं कि पहले हमारी इकोनॉमी में महंगाई यानी इन्फ्लेशन हुई और हमारी पैदावार फितरी या पायदार पैदावार की सतह से ऊपर आउटपुट प्रोड्यूस करने लगी। उससे यह हुआ कि काम करने वालों ने कहा, बेटे एक सेकंड, सारा पैसा अकेले अकेले, चलो शाबाश, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। वहां
तो अब जब लेबर की लागत बढ़ गई तो सप्लायर्स ने बढ़ती लागत को सार्फिन की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया, यानी अपनी कीमतें बढ़ा दी। तो ऐसे मुल्क में पहले ही जो महंगाई हो रही थी उसमें और तेजी आ गई। अब जब कीमतें बहुत बढ़ने लगीं तो लोग जो कि ज्यादा चीजें डिमांड कर रहे थे और उनकी इस इजाफी डिमांड से ही ये सारा माजरा शुरू हुआ था, अब कहेंगे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये तो भैया बात हाथ से ही निकलती जा रही है। हाँ, हम ज्यादा चीजें खरीदना चाह रहे थे लेकिन अब बात हमारी पहुंच से बाहर निकल रही है। इतनी कीमतों पर तो हम चीजें नहीं खरीद सकते भाई। और ऐसे हम वापस इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो अच्छी खबरों की लहर चलने के बाद हमारी एग्रीगेट डिमांड ये हो गई थी, यानी एग्रीगेट डिमांड 2, और इसे हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई 2 कहेंगे। और हमारी एक्विलिब्रियम प्राइस अब पहले से ज्यादा है, इसे हम प्राइस लेवल 3 कहेंगे। लेकिन आउटपुट को देखें तो अब हमारी इकोनॉमी वापस फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट की सतह पर आ गई है, तो इसे हम Y3 कह सकते हैं, जो कि असल में तो Y1 ही है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। तो ये जो माजरा हमने देखा, इन तब्दीलियों या एडजस्टमेंट्स को बयान करके मईशतदान कहते हैं कि इकोनॉमी की पैदावार कलील मुद्दत या शॉर्ट रन में तो अपनी पायदार पैदावार से यहां वहां हो जाती है, यानी कम या ज्यादा हो जाती है, लेकिन लॉन्ग रन या तवील मुद्दत में ये मॉडल, जिसे हम लॉन्ग रन सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, हरकत में आ जाता है और इकोनॉमी की पैदावार को आगे या पीछे से खींच कर पायदार पैदावार की तरफ वापस ले आता है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि शायद हुकूमत को अपनी पॉलिसियों के जरिए इकोनॉमी में मुदाखलत करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट रन पैदावार को ऊपर या नीचे लाने के लिए हुकूमत कभी कभी इकोनॉमी में मुदाखलत करती है। और वो कैसे करती है, इस बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो चले फिर अगली वीडियो की तरफ।